So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज हम start करेंगे Plant Kingdom, which is the third chapter of class 11. So start करते हैं इस chapter को with classification. कि classification क्या होता है, plant के classification कैसे हुआ था. Basically दो classification हुए थे. पढ़ लेते हैं. Plant Kingdom has been classified in various ways by different scientists. दो classification system है जिसको मैं आपको show कर देती हूँ. फर्स्ट क्लासिफिकेशन था जिसमें हमने किंगडम मतलब जिसमें साइंटिस्ट ने किंगडम प्लांटी को जो है वो दो ग्रुप्स में बांटा था विच वाज थैलोफाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा. थैलोफाइटा वो था जिसमें एम्ब्रियो एब्सेंट था, वहीं एम्ब्रियोफाइटा वो था जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट था. फर्दर एम्ब्रियोफाइटा को क्लासिफाई किया था ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा में. ब्रायोफाइटा वाले वो प्लांट्स थे जिसमें मस्कुलर टिश्यू जो है वो एब्सेंट हो, वाइल ट्रैकियोफाइटा वाले जो प्लांट्स थे उसमें मस्कुलर टिश्यू क्या थे, प्रेजेंट थे. फिर फर्दर टेरिडोफाइटा को क्लासिफाई किया था टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा. टेरिडोफाइटा वो प्लांट्स थे जो नॉन फ्लावरिंग थे, ठीक है. वाइल स्पर्मेटोफाइटा वो प्लांट्स थे जिसमें फ्लावर होते थे और वो सीड्स भी प्रोड्यूस करते थे. फिर स्पर्मेटोफाइटा फर्दर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्लासिफाइड था. जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जिनकी सीड्स जो है वो नेकेड होती हैं और उसमें कोई भी फ्रूट नहीं होता, वाइल एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनकी जो सीड्स होती हैं वो प्रोटेक्टेड रहती हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं, फ्रूट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं. अब जो सेकेंड क्लासिफिकेशन मेजरली जो एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वो है कि किंगडम प्लांटे फर्दर दो सब डिविजन्स में क्लासिफाइड है, क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी. क्रिप्टोगैमी होते हैं वो प्लांट्स जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं. तो फर्दर हमने क्रिप्टोगैमी को क्लासिफाई किया थेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा. थेरोफाइटा को हम और बोलते हैं एल्गी. फिर हमने फेनेरोगैमी को क्लासिफाई किया है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. फिर ये फर्दर क्लासिफाइड है अपनी अपनी क्लासेस में. So Thellophyta is classified into Rhodophyceae, Phaeophyceae, Chlorophyceae. Bryophyta is classified into Hepaticae, Musci और Anthracite. While हमने Pteridophyta को क्लासिफाई किया Silopsida, Lycopsida, Snapsida और Pteropsida में. और जिम्नोस्पर्म क्लासिफाइड है कैडोप्सिडा, कॉर्निफोर्सिडा, जिनोप्टिसिडा और एंजियोस्पर्म क्लासिफाइड है डाइकोटिलेडोन और मोनोकोटिलेडोन. आज हम डिस्कस करेंगे थेलोफाइटा विच इज द फर्स्ट डिवीजन और इसको हमने क्या बोला है फर्दर कि क्या है, हमारी एल्गीज है. क्या है, हमारे एल्गी है. सो पढ़ लेते हैं. ऑल एल्गी आर ऑटोट्रॉफ्स एंड मल्टीसेलुलर विद फ्यू एक्सेप्शन. सारे के सारे एल्गी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. अब ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है कि ये खुद से खाना बनाते हैं, मेक फूड ऑन देयर ओन. कि ये क्या करते हैं, खुद से खाना बनाते हैं. मल्टी सेल्यूलर होते हैं मतलब बहुत सारी सेल्स होती है और इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. द बॉडी ऑफ अ मल्टी सेल्यूलर एल्गी इसको क्या बोलते हैं, थैलस. थैलस क्या होती है, थैले जैसी बॉडी. थैले जैसी बॉडी इज कॉल्ड थैलस बॉडी which may be simple aggregate of cells, colonial or filaments or sheets anchored to the substratum by hold fast and free or free floating. होल्ड फास्ट क्या होता है, ये होता है हमारा बोल सकते हो रूट लाइक स्ट्रक्चर जो उसको होल्ड करता है. Marine algae are normally submerged underwater and only during low tides are they temporarily exposed to air. Thallus is covered by mucilage which protects them from desiccation. मतलब कि एयर के कांटेक्ट में आने से उसको बचाता है. Decaying effect of water and from epiphytic growth on them. There is no vascular tissue or for conduction even in the giant algae. इसमें कोई भी vascular tissues नहीं होते हैं. Vascular tissues absent होते हैं. Next comes buoyancy hold the algae erect underwater and there are no mechanical tissues. Since the thallus is flexible, thallus क्या होता है, flexible होता है, तो वो जैसे जैसे विंड का बहाव होता है ना उसके अकॉर्डिंग वो खुद को टर्न कर लेता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर्स के थ्रू. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous. आइसोगैमस मतलब सेम जो आपके गैमेट्स होंगे ना वो फर्टिलाइज करेंगे. एनाइसोगैमस मतलब कि एक होगा आपका मेल गैमेट, एक होगा फीमेल गैमेट. और oogamous में तो स्टैटिक होता है आपका फीमेल गैमेट और जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, वो मूव कर लेता है. फिर सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रेडिया मेल और ऊगोनिया फीमेल आर मोस्टली यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते हैं, मतलब कि कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होती है. फर्दर डिवीजन थैलोफाइटा या फिर एल्गी को हमने क्लासिफाई किया है रोडोफाइसी, पियोफाइसी, क्लोरोफाइसी. Rhodophyceae is also known as red algae, Phaeophyceae is brown algae and Chlorophyceae is green algae.
Coming to rhodophyceae, which is red algae. देखो, this is Porifera, which is a kind of red algae. They are mostly marine and few are freshwater forms. The thallus organization is as follows. The unicellular में Porphyridum, Pelimenoid में Astrocytes, Filamentous में Polysiphona, Parenchymatous sheet-like में Porifera, ये देखो. Ribbon-like हो गया Chondrus, lace-like हो गया Gelidium. नेक्स्ट ये देखो, ये Porifera का डायग्राम है जिसमें इसका एक होल्ड फास्ट है और ये थैलस लाइक बॉडी शो की हुई है और ये क्या है, पॉलिसिफॉर्म है. एक तरीके की दोनों क्या है, रेड एल्गी है. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम. द कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, आर फाइक्रोइराइथिन. अदर पिगमेंट्स इंक्लूड आर फाइकोसाइनिन और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बी कैरोटीन. सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, पेक्टिन and some mucopolysaccharides which are collectively called phycocolloids जैसे कि agar और carrageenan. Some red algae example Corallina are calcareous and form hard stony thallus due to the deposition of calcium carbonate over the cell. The reserve food material is Floridian starch, which is very important कि red algae का जो हमारा reserve food material होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है. एज वेल एज इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन. व्हिच एग्जांपल किसकी तरह दिखता है, ग्लाइकोजन. ये ना नीट का क्वेश्चन है कि आया हुआ है, तो उसको ना याद रखना है कि इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो फ्लोरिडियन स्टार्च है और रिजेंबल करता है किसको, ग्लाइकोजन को. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर बाय फ्रेगमेंटेशन एंड कार्पोस्पोर्स एंड टेट्रास्पोर्स. Sexual reproduction is oogamous. Male sex organ is called spermatozoon. Female sex organ को हम बोलते हैं carpogonium. Zygote forms carposporophyte in some and some such shows alternation of generation. That's it about red algae. Next हम पढ़ेंगे brown algae, which is also known as Pleiophyceae. ये भी मराइन एल्गी होते हैं, बट ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, कोल्डर सीज में. थैलस के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे ब्रांच फिलामेंटस की बात करें तो एक्टोकार्पस. वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है मैक्रोसाइटिस, लैमिनेरिया और सरगासम की. लार्ज प्लांट बॉडी की बात करें तो इसमें क्या होता है, होल्ड फास्ट. स्टेम लाइक स्टाइप होती है, ये देखो होल्ड फास्ट इज फॉर होल्डिंग. स्टेम लाइक स्टाइप होती है, स्टेम की तरह स्टाइप होता है इसमें. और लीव लाइक लैमिला या फिर ब्लू. Most of them are lithophytes and few are epiphytes. सरगासम और फ्यूकस क्या होते हैं, एक तरीके के आपके फ्री फ्लोटिंग एल्गी है. तो ये देखो, ये फ्यूकस है, ये फ्यूकस है, ये सरगासम है पूरा, ये भी सरगासम. Next, coming to the larger brown algae possesses air bladder for floating. Cell wall is made up of cellulose. इसकी बनी हुई होती है cellulose and covered by phycocolloid like alliginic acid and fucinic acid. Characteristic brown color किसकी वजह से होता है, fucoxanthin की वजह से. And other pigments include chlorophyll A, chlorophyll C. chlorophyll A देखो दोनों में सेम जा रहा है, बट उसमें chlorophyll D आ गया था तो उसमें chlorophyll C, carotene और xanthophyll. रिजर्व फूड मटेरियल इसका क्या है, लैमिनेरियन एंड मैनिडोल. लैमिनेरियन स्टार्च और मैनिडोल. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और एडवांटेजियस ब्रांचिंग होती है इसमें. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है कि इसमें क्या होता है, स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स. स्पोर्स आर पायरिफॉर्म एंड possesses two lateral inserted flagella. इसमें दो फ्लैजिला होते हैं इसके स्पोर्स में. Sexual reproduction varies from oogamy and isogamy and oogamy. Isogamy and isogamy and oogamy. Zygotic meiosis is generally absent and alternation of generation is very common among them. Next comes chlorophyceae. Chlorophyceae को हम फर्दर बोलते हैं कि ये क्या हमारे ग्रीन एल्गी है. ये मेनली फ्रेश वाटर में दिखेंगे आपको और मनाई में दिखेंगे कि कुछ फॉर्म्स टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, सॉइल पे भी रहते हैं, वेट रॉक्स पे भी रहते हैं, ट्री ट्रंक्स पे भी रहते हैं. तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एल्गी क्लोरोफाइसी ही है. इनका जो कैरेक्टर देखो, क्लोरोफिल ए क्या रहता है, हमेशा कॉमन रहेगा, हर एल्गी में आपको क्लोरोफिल ए मिलेगा. क्लोरोफिल बी है, इसमें कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, जो कि हमारे ग्रीन प्लांट से सिमिलर है. रिजर्व फूड मटेरियल इसका पायरेनॉइड है, विच इज द मिक्सचर ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन. और कुछ क्या हो जाएगा इसमें, ऑयल ड्रॉपलेट. नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि थैलस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें देखो, यूनिसेल्युलर और मोटाइल थैलस होगा वो क्लेमाइडोमोनास. यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल क्लोरेला. कॉलोनियल मोटाइल पैंडोरिना और यूडोरिना. कॉलोनियल नॉन मोटाइल हाइड्रोक्टियन. अनब्रांच्ड ऑफ फिलामेंटस स्पायरोगाइडा और यूलोथ्रिड्स. ब्रांच्ड ऑफ फिलामेंटस क्लाडोफोरा. शीट लाइक अल्बा.
सिनोसाइटिक में आ जाएगा बाउचेरिया और कॉल्पेरा। हेटेरोट्राइकस में आ जाएगा आपका स्ट्राइगोनियम, कारा और न्यूक्लिया। तो ये देखो ये स्ट्रक्चर है कारा और वॉलबॉक्स के विच आर ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेलुलोज और पैक्टिन की। सेल वॉल में क्या होते हैं, एक या एक से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे स्पोर्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंजेस फ्रॉम एन आइसोगेमी, एंड oogamete। लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक होती है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की। डिप्लॉन्टिक होती है कोडियम की। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है हमारी क्लैडोफोरा और अल्गा की। नेक्स्ट कमिंग की एलगी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, किस लिए हमें एलगी इतना ज्यादा चाहिए। तो क्लोरेला इज यूज्ड इन स्पेस रिसर्च टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड इट इज यूज्ड एज फूड। Algae increases the level of dissolved oxygen in water bodies. They produce rich, energy-rich compounds which form the food for many other organisms. Thus, algae form the first link in many food chains. Porifera and Cotters are used as human food. Sea cats are used as fodder for animals. Sea cats are also employed for the commercial extraction of iodine. Brown algae and red algae eat hydrochloride which retain water। की मतलब इसमें क्या है ना, वाटर बहुत टाइम तक स्टोर हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है एल्गिन और कैरेटिन। अगर इज अ polysaccharide obtained from Gracilaria and Gelidium. It is used for culturing microbes in the labs and also in the industry for pharmaceuticals, mycological cosmetics, eye creams and etc. So that's it for this video. Next video में हम cover करेंगे this video. If you love this video, make sure to subscribe this channel.